उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब तमाम राजनीतिक दल अपनी आखिरी रणनीति पर काम करने लगे हैं, यानी कि उम्मीदवारों के नाम को तय करने के लिए मंथन करने लगे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अब तक दिग्गजों के नाम पर मोहर नहीं लगी है। इसी के तहत बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई। राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक चुनावी मंथन होगा। बताया जा रहा है कि 11 जनवरी की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से यूपी चुनाव की आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इन 3 दिनों में टिकट बंटवारे को लेकर भी गहन चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर पहले और दूसरे चरण के टिकटों को लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित हो सकती है। इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी कभी भी यूपी चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल सकती है, यानी कि अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि दागियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि विधायकों के काम के आधार पर उन्हें मौका मिलेगा। इसके लिए नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया था। टिकट बंटवारे को लेकर सबकी निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी टिकी हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि योगी अयोध्या से लड़ेंगे, तो कोई कहता है कि कृष्ण की नगरी मथुरा से। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। आपको बता दें कि साल 2017 में बीजेपी की जीत के बाद योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब वो कहीं से भी विधायक नहीं थे, इसलिए उन्हें एमएलसी बनाकर सत्ता की कमान सौंपी गई। लेकिन 5 साल बाद अब योगी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद अब देखना होगा कि वो किस सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे और बाकी दिग्गजों को पार्टी कहां से मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव कराने की घोषणा की है। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी और 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इसी के साथ ही छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7वें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 10 मार्च को ही तय हो जाएगा कि आखिर यूपी की कमान किसके हाथ होगी। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। यहां तक कि बीजेपी ने 300 का आंकड़ा भी पार कर लिया था और एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी, जबकि अखिलेश यादव और कांग्रेस को मुक्की खानी पड़ी थी। इसीलिए अब की बार ये दोनों दल अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने किसी से गठबंधन नहीं किया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को वो अपने पाले में लाने की कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी अपने दम पर ही पूरी ताकत झोंक रही है।